अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में मूसलाधार बारिश के सबब किसानों का हुआ भारी नुकसान। बारिश से मुतासिरा किसानों को सहारा देने का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा। मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज के कयाम के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 38 लाख फंड से तामीरी काम का आगाज। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने लिया जायजा। जिला निजामाबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर की यौम सालगिरह तकारीब के मौके पर खून का अतिया कैंप के अलावा मुख्तलिफ फलाही खिदमात का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौर की यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर केक कट करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने जश्न का किया इनेकाद। अहलिया बाई होलकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अर्बन एमएलए धनपाल ने काबिल सताइश करार दिया। अहले जरूरतमंद मुस्तहिक अफराद खानदान इंदिरा घर तामीर करेंगे। बांसवाड़ा में इंदिरा घर तामीरी कामों का रियासती जरी मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना पॉलिसेट नताइज किए गए जारी। जिला निजामाबाद के तुलबा ने सबकत हासिल की। इस माह की 25 तारीख को विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इम्तिहान के लिए मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत किए गए इंतजामात। सीपी से चैतन्य ने दी मुख्तलिफ तजावीज़। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र फडणवीस से मसाजिद के लाउड स्पीकर मसाइल पर एसपी के वफद की कामयाब नुमाइंदगी। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस मसाजिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद करने और ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की नकल व हरकत कुर्बानी की अदायगी पर गैर मजाज अफराद की जानिब से मुदाखलत के मसाइल पर समाजवादी पार्टी के वफद ने नुमाइंदगी की। समाजवादी पार्टी के जारी एक बयान के मुताबिक सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र अबू आसम आजमी ने अपने एक वफद के साथ महाराष्ट्र के वजीर आला से मुलाकात की। अबू आसम ने वजीर आला को बताया कि रियासत में पुलिस मसाजिद पर अचानक दावा बोलते हुए लाउड स्पीकर्स निकलवा रही है और इन पर भारी जुर्माना भी ऐद किया जा रहा है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को खतरा लाहिक हो रहा है, जबकि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद है। अबू आसिम ने कहा कि मुतालिका पुलिस को चाहिए कि मस्जिद के इंतज़ामी को तलब करके लाउड स्पीकर कब, कैसे और कितने वक्त के लिए इस्तेमाल करने पर अदालत आलिया की हिदायत की रोशनी में मस्जिद इंतज़ामिया को हिदायत जारी करे। इन्होंने कहा कि तमाम मज़हब की इबादत गाहें लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करती है, मगर मसाजिद की कुछ ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। अबू आसम ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर कश्मीर पर राब्ता किया और समाजवादी पार्टी के वफद से मुलाकात करके मसाइल हल करने की हिदायत दी। मेरे शख्सी मकतूब का अफशा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा। रुकने कौंसल के कविता। रुकने कानून साज कौंसल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया गुफ्तगू की और चंद संजीदा और हासास उमूर पर रोशनी डाली। कविता ने कहा कि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के फौरन बाद मेरे शख्सी मकतूब का मीडिया में अफशा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। ये वो मकतूब है जो मैंने तकरीबन 2 हफ्ता कबल पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव के सीआर को तहरीर किया था। इन्होंने वजाहत की कि ये पहला मौका नहीं है कि वो पार्टी मालूमात पर अपने ख्यालात के इजहार के लिए मकतूब तहरीर की है, बल्कि ये इनकी मुसलसल सियासी और फिक्री वाबस्तगी का हिस्सा रहा है। कविता ने दो डोक अल्फाज में कहा कि पार्टी के अंदर जो चालबाजियां और साजिश पंप रही है वो अब सिर्फ शख्सी नौयत
की बात नहीं रही। इन्होंने बताया कि मैंने जो कुछ कहा वो तेलंगाना के एक बाशौर शहरी और पार्टी के मुखलिस रुकन की हैसियत से कहा है। इसमें कोई शख्सी एजेंडा कार फरमा नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरा मकसद खलसतन पार्टी की बेहतरी और असलाह है। अगर मेरे खत को लीक किया गया है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर पार्टी को संजीदगी से गौर करना होगा कि ऐसा करने वाले अनासिर कौन है। इन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि केसीआर हमारे लिए एक देवता की मानिंद है, मगर ये भी हकीकत है कि इनके गिर्द कुछ ऐसे अनासिर मौजूद है जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर एक बेटी का जाती खत लीक हो सकता है तो आम पार्टी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ की क्या जमानत है। कविता ने कहा कि मेरा खत लीक होकर मीडिया की जीनत बन गया। बीजेपी और कांग्रेस जैसी जमातें इसे लेकर खुशी मनाती फिर रही है जिसे बंदर के हाथ में आईना लग गया हो, मगर अवाम जानते हैं कि ये जमातें नाकाम हो चुकी है और तेलंगाना के अवाम का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ केसीआर की क़यादत में ही मुनस्सिर है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि हमें पार्टी में मौजूद खामियों को दूर करना होगा, अंदरूनी साजिशी अनासिर को बाहर निकालना होगा और मुत्तहिद होकर पार्टी को नई बुलंदियों तक पहुंचाना होगा। केसीआर की क़यादत में ही तेलंगाना का रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है। రోజులుగా చాలా హంగామా నడుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉన్నది। మరి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, 2 వారాల క్రితం నేను గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది। నేను ఈ విధంగా కేసీఆర్ గారికి ఇదివరకు కూడా నా ఒపీనియన్స్ ఎప్పుడున్నా కూడా లేఖ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది। అయితే ఈసారి నేను మొన్ననే చెప్పున్నాను, కుట్రలు కుతంత్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయని। నేను చెప్పిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరి నేను అంతర్గతంగా కేసీఆర్ గారికి రాసినటువంటి ఉత్తరం బహిర్గతం కావడం అన్నది, ఇది మరి ఏం జరుగుతుందో అన్నది పార్టీలో ఉన్నటువంటి మనందరం తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి విషయం। रियासती सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा मुख्तलिफ तक़ारीब में कांग्रेस सीनियर क़ायद व साबिक़ा ज़िला वक्फ़ बोर्ड सदर जावेद अकरम ने की शिरकत। आज रियासती सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इनके चाहने वालों व कांग्रेस क़ायदीन की जानिब से मुख्तलिफ तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिनमें साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड ज़िला सदर व रियासत प्रचार कमेटी एग्जीक्यूटिव जावेद अकरम ने बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए तमाम मुंतज़मीन की हिम्मत अफजाई की और कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद गरीब आवाम के लिए कई फलाही इस्कीमात लाई जा रही है और रियासती सदर महेश कुमार गौड की जानिब से ज़िला निज़ामाबाद की तरक्की व पार्टी क़ायदीन की तरक्की के लिए मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं और इनकी क़यादत में इसी तरह के काम मुसलसिल जारी रहेंगे। इसी तरह इन्होंने जिला सेक्रेटरी हॉस्पिटल में मुनक़िदा खाने की तकसीम व दीगर तक़ारीब में शिरकत करते हुए अपना खिताब किया। तेलंगाना के सदर आली जनाब महेश कुमार गौड साहब का जन्मदिन डिवीज़न नंबर 28 में हमारे राम गोपाल रेवती की सदारत में यहाँ पर मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो जन्मदिन मनाया जा रहा है 28 डिवीज़न में, जिसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसवाई, ऑल कांग्रेस पार्टी लीडर्स तमाम मिलकर यहाँ पर महेश कुमार गौड साहब का यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम कांग्रेस वर्कर्स पूरे डिवीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरे तेलंगाना में महेश कुमार गौड साहब का यौम पैदाइश जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस डिवीज़न के तमाम लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और महेश अन्ना के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। तमाम कांग्रेसी वर्कर्स और दूसरे पार्टीज भी महेश अन्ना के लिए बर्थडे मना रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज के क़याम के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 38 लाख फंड से तामीरी काम का आगाज। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने लिया जायजा। आज रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व निज़ामाबाद नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने अक़लियती क़ायदीन के हमरा निज़ामाबाद के मालापल्ली इलाके में 2008 में तामीर करदा गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम का जायज़ा लिया और मुसलसिल क़ायदीन की जानिब से जारी इस कॉलेज के आगाज़ के लिए कोशिशें वो अवामी नुमाइंदगियों के मद्देनज़र लाते हुए वो अवाम की सहूलियत के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इस कॉलेज की इमारत की मरम्मत व यहाँ पर कॉलेज के आगाज़ के लिए 38 लाख फंड्स की इजराई अमल में लाई जा रही है, जिसका आज इन्होंने जायज़ा हासिल किया और कहा कि इस कॉलेज के दोबारा आगाज़ के लिए इनकी जानिब से
कब्ल में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड व बोधन रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी के पेश नज़र लाते हुए इस पर तबादला ख्याल किया गया था, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनी जानिब से फंड्स की इजराई किया। बादअज़ां जिला कलेक्टर की नज़र में लाते हुए मुख्तलिफ उमूर पर कार्रवाई की गई और अब इनकी तामीरी कामों का चंद दिन में आगाज होगा और कॉलेज के आगाज अमल में लाने के लिए भी कार्रवाई जारी है और इस कॉलेज के क़याम के बाद कई लड़कियों को इससे इस्तेफादा होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर कांग्रेस कारपोरेटर एम.ए. कुद्दूस, साबिका डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम, कांग्रेस ब्लॉक सदर अबूद बिन अब्दुल्ला, कांग्रेस क़ायद एजाज ईसा, कांग्रेस क़ायद जिया अहमद व दीगर मौजूद थे। मेरे साथ नूडा चेयरमैन केशव वेणु साहब और हमारे साबिका कारपोरेटर्स कांग्रेस पार्टी के जो भी यहाँ पर मेरे साथ है मौजूद, कांग्रेस के लीडर्स, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। उर्दू गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए ये बिल्डिंग 2008 में मरहूम डी श्रीनिवास साहब के हाथों से संग बुनियाद किया गया और ये बिल्डिंग उसी लिए बनाई गई इस वक्त उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू कॉलेज गर्ल्स का बनना ज़रूरी है बोलकर दूर की सोच में ये काम शुरू किया गया, लेकिन किस वजह से ये रुक गया, ये क्यों रोका गया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आज हम सब निज़ामाबाद शहरियानों की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू जूनियर कॉलेज को फिर से यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए एक कदम आगे रखे हम लोग, ताकि इसके लिए हम 4-5 महीनों से यहाँ के इस एरिया के मुफीद भाई हों, सफदर भाई हों, जो भी मेरे साथी कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों की सोच पर ये कलेक्टर साहब को पहला रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कलेक्टर साहब पंचायत राज डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यहाँ पर भेजकर इसका एस्टिमेट कराए, जिसका एस्टिमेट 38 लाख रुपए हुआ। इसको रिपेयर कर ये हैंड ओवर करे तो इसी साल हम इसको उर्दू जूनियर कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए गुज़िश्ता 3-4 महीनों से कोशिश हो रही है। और ये बात शब्बीर साहब के नोटिस में भी लाए तो शब्बीर साहब बोले कि उसका ख़र्चा कितना होता, क्या होता, कैसा करना चाहिए। तो मैं ये बात आली जनाब शब्बीर साहब को और महेश कुमार गौड़ साहब को, सुदर्शन रेड्डी साहब को भी उनके नोटिसों में लाया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन करें हम लोग, जिसमें कलेक्टर साहब के पास कुछ फंड रहता, उसमें से कलेक्टर साहब बोले मैं 20 लाख रुपए इसके लिए देता हूँ। एस्टिमेट पूरा मंगाया उन्होंने, एक बार नहीं 3 बार इसका कोशिश कर पंचायत राज इंजीनियरों से एस्टिमेट मंगाए। एस्टिमेट 27 तारीख को इंसानी जंजीर, 28 तारीख को खवातीन के लिए इज्तिमा आम, 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाते हुए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी मौजूदगी का इजहार करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जिला जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद की आवाम से अपील। जब से कि पार्लियामेंट में औक़ाफ़ के खिलाफ बिल पास हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तहरीक शुरू की है, एक मूवमेंट शुरू किया है। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ का एक मूवमेंट शुरू किया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मूवमेंट चल रहा है हर तरफ। और यहाँ निज़ामाबाद के GIC को जॉइंट एक्शन कमेटी को भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 6 बातों का हुक्म दिया कि ये आप लोग करें। इसके बाद मुमकिन है फिर और बातें हम आप लोगों को बताएंगे। तो 6 बातों में 2 बातें तो हो गई है। एक थी लाइटों को बंद करने का और दूसरे था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के करने का। ये 2 काम हो चुके हैं, अब 4 काम और बाकी हैं। एक है इंसानी जंजीर, ह्यूमन चेन। इसको हम लोगों ने 27 में मंगल के दिन 11 बजे से 12 बजे तक का वक्त मुक़र्रर किया है। 27 को हम इंशाअल्लाह ताला ह्यूमन चेन करेंगे। ये हमारे इम्कान में ये है
कि नारिक पार्क से लेकर के ये नेहरू पार्क तक रहेगी। और ज़्यादा लोग आए तो गोल्डन रोड बस स्टैंड से लेकर के किला चौक तक रहेगी, और कुछ ज़्यादा आए तो फिर ये किला रोड से यहाँ से नेहरू पार्क से लेकर के मौला अशरफ साहब की मस्जिद तक का ये रहेगी इंशाल्लाह। और थोड़े थोड़े दूर को ये पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट इंशाल्लाह ताला 12, 15, 16 पॉइंट है जो वहाँ हमारे जिम्मेदार लोग रहेंगे, बाइक वगैरह लेकर के लोग तय करेंगे। जहाँ जहाँ भी पॉइंट रहेगा फ्लैग रहेंगे। कानून के खिलाफ में सेव वक्फ और सेव दस्तूर बढ़ते। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इंदिरा घरों के मुस्तहिकीन को शोरबेदारी इजलास का किया इनेकाद। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इंदिरा घर के मुस्तहिकीन को शोरबेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुस्तहिकीन अहदेदारों के अलावा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम सिंह निवास रेड्डी ने कहा कि जमा तहकीकात अमल में लाते हुए अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को इंदिरा घरों की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंदिरा घरों के लिए अहदेदारान या कायदीन की जानिब से रकूमात तलब करने पर 1 रुपये भी न देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना बेघर अफराद ख़ानदान के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए इंदिरा घरों की स्कीम को न सिर्फ नाफिज किया है बल्कि अहले मुस्तहिक अफराद ख़ानदान की शनाख्त करते हुए इन्हें इंदिरा घरों की मंजूरी अमल में लाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का इजहार किया है। बादजा इन्होंने मुस्तहिकीन को इंदिरा घर से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात हवाले किया। शहर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आज रियासती कांग्रेस पार्टी सदर MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में शहरी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु के ज़ेर क़ियादत केक कट करते हुए यौम सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। और इसके अलावा शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों के ज़ेर एहतमाम फलाही खिदमात का इनेकाद अमल में लाते हुए मनादिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह के मौके पर शहर निज़ामाबाद में सुबह के अवलिन सातों से कई फलाही खिदमात के अलावा मनादिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी गई। और TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड को यौम सालगिरह के तोहफे के तहत आने वाले बल्दिया इंतखाबात कॉरपोरेशन इंतखाबात में कामयाब दिलाकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ में देने की कारकुनान से अपील की। और इसी तरह से हुकूमत की जानिब से रोबे अमल लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात को आवाम तक पहुंचाते हुए पार्टी को फील्ड सतह पर मुस्तहकम करने के लिए महेश कुमार गौड की जानिब से की जाने वाली कोशिश को कामयाब बनाते हुए पार्टी को मुस्तहकम बनाने की जिम्मेदारी हम तमाम पर आयद होने का इजहार किया। इन्होंने TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की दराजी उम्र तक सही सलामत रहने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर शहरी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु ने कहा कि आज रियासती कांग्रेस पार्टी सदर MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ फलाही खिदमात का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी दराजी उम्र के ताल्लुक से मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PCC डेलीगेट शेखर गौड, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायदीन रत्नाकर, PCC प्रचार कमेटी मेंबर जावेद अकरम, PCC के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षुడు శ్రీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి జన్మదిన శుభ సందర్భంగా నిజామాబాద్ నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరియు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఈరోజు ఆయన జన్మదిన శుభ వేళ కేక్ కటింగ్తో పాటు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి ఈరోజు మన మధ్యలో एलियाबाई होलकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अर्बन MLA धनपाल ने काबिल सताइश करार दिया। शहर निज़ामाबाद में अहल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती तकारीब के मौके पर शहर के कंटेश्वर में वाक़ई मंदिर में खुसूसी पूजा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि लोक माता महारानी अहल्याबाई होलकर हिंदू मनादिर की अजीम अलंबरदार और मेमार थी। इन्होंने हिंदुस्तान भर में सैकड़ों मनादिर तामीर किए, जिसमें देवाकर से लेकर वाराणसी, उज्जैयानी, महाराष्ट्र जैसे
जैसे इलाकों में तामीर किए। इन्होंने इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में एन लक्ष्मी नारायणा प्रोग्राम कन्वीनर पी लक्ष्मी नारायणा, कन्वीनर प्रवलिका स्रवंती ज्योति, बीजेपी मंडल सदर कॉर्पोरेटिव खॉइदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। అహల్యాబాయి 300 జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పిలుపు మేరకు నీలకంఠేశ్వర ఆలయంలో వీరనారి అహల్యాబాయి హోల్కర్ మహారాణి గారు వారి చిత్రపటానికి పూలమాల మరియు హారతి ఇవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా అహల్యాబాయి ఏదైతే ఆలోచన वेलपुर मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता कुछ यौम से होने वाली बारिश के सबब किसान हो रहे फिक्रमंद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता कुछ यौम से होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धान की खरीदी मुकम्मल होने के करीब होने वाली बेवक्त बारिश की वजह से धान गीली हो रही है, जिससे धान खराब हो रही है और इसके अलावा धान खरीदी मराकिज पर पहुँचने वाली पैदावार बारिश की जद में आने के बायस बेतहाशा किसानों का नुकसान हो रहा है। इस मौके पर खौलदार किसान गंगाधर की अहलिया गंगा मनी ने कहा कि बेवक्त होने वाली बारिश की वजह से धान का जखीरा गीला होने से बेतहाशा नुकसान हो रहा है। हुकूमती जानिब से खुसूसी तवज्जो देते हुए बारिश की जद में आने वाले धान के जखीरे की खरीदी अमल में लाते हुए सहारा देने का इजहार किया। डिचपल्ली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के जेर एहतमाम IMA के तौसत से मेट्राजपल्ली देहात में दही अवाम के लिए मुफ्त तिबी कैंप का किया गया इनेकाद। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिचपल्ली IMA निजामाबाद के तौसत से आज सुबह 9 बजे से दोपहर के औकात 12:30 बजे तक डिचपल्ली मंडल के मेट्राजपल्ली देहात में वाकई ग्राम पंचायत के पास दही अवाम को मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज चेयरमैन डॉक्टर शनमुगाम ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तिबी अमला और IMA के तौसत से डेंगू मलेरिया मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के मकसद के तहत मेट्राजपल्ली देहात में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाना काफी खुश आइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस का कहर दोबारा फैल रहा है और अगर आपको 4 दिनों तक नज़ला, खांसी, बुखार, सर दर्द या गले में खराज, जायका और भूख की कमी जैसी अलामत महसूस होती है तो आप फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर से राब्ता पैदा करते हुए वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एंड IMA जिला सदर डॉक्टर A श्रीनिवास, डॉक्टर पांडू, डॉक्टर मोतीलाल, डॉक्टर प्रतिभा के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू TPCC सदर महेश कुमार गौड की जन्मदिन तकारीब को NSUI तलबा ने किया इनेकाद। तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश तकारीब को NSUI तलबा की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर NSUI जिला सदर P रवि ने कहा कि जिला निजामाबाद के साकिन PCC सदर के ओहदे पर फायज होना हमारे लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर केक कट करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड सेहतमंद रहते हुए कौमी सतह व रियासती सतह पर तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा, NSUI के तलबा के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना पॉलिसेट 2025 नताइज किए गए जारी। तेलंगाना पॉलिसेट 2025 नताइज जारी किए गए। इस माह की 13 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान में 98,08,058 तलबा ने शिरकत की। पॉलिसेट के नताइज को CTE SB सेट चेयरपर्सन श्री देवा सेना ने ऐलान किया। तुलबात के सेक्शन से जी श्रीजी तुमती लसिया ने मुश्तरिका तौर पर पहला रैंक हासिल किया और इसी तरह से बॉयज सेक्शन से कौशिक नारायणा ने चौथा रैंक हासिल किया। शेख मोहम्मद शफीक ने 5वां रैंक और B विकियावत ने 6वां रैंक हासिल किया। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने पॉलिसेट नताइज में बेहतरीन मुजाहिरा किया। MYPC सेक्शन में ई श्रीनिधि ने 65वां रैंक, नंदागिरी दीप्ति ने 74वां रैंक, शेरू प्रशांत ने 91वां रैंक हासिल किया और इसके अलावा जिला कामारेड्डी में MYPC सेक्शन में B रमेश ने 58वां रैंक हासिल किया। साहसिरी ने 113, वीर मल्लू राजू भाई राव ने 125वां रैंक हासिल किया। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इम्तिहान के मौके पर अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफाज अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर ने किया ऐलान।
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाने के लिए निजामाबाद डिवीजन में वाकई गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में इम्तिहान के लिए बतारीख 25/5/2025 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर के औकातकार 1:30 बजे तक इम्तिहानी मराकिज के पास किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रोनुमा न होने के लिए कबल अज़ वक्त निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी.सी. चैतन्या की जानिब से इज्तिमाई अहकाम जारी किए गए। लिहाजा निजामाबाद डिवीजन के हुदूद में किसी भी किस्म का नागहानी वाक़ा रोनुमा न होने वाले कबल अज़ वक्त रोकने के मकसद के तहत निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी.सी. चैतन्या ने अंडर सेक्शन 163 BNSS को रोबे अमल में लाने के बारे में वजाहत किया। आरमूल हल्का के नंदीपेट में वाक़ई नागा मंताना मुनुरु कापू संगम में डोंकेश्वर मंडल व नंदीपेट मंडल शहरी दही कांग्रेस पार्टी का जायजा इजलास किया गया मुनक्किद। आरमूर हल्का के नंदीपेट में वाक़ई नया मुतियन्ना मुनुरु कापू संगम में डोंकेश्वर मंडल और नंदीपेट मंडल शहरी दही कांग्रेस पार्टी जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC बी वेंकट, रियासती ST कॉर्पोरेशन चेयरमैन तिरुपति, जिला निजामाबाद सदर M मोहन रेड्डी, आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P वेने कुमार रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में इन्होंने मुखातिब करते हुए दही अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल और कारकुनान को दरपेश मसाइल के अलावा क़ायदीन के दरमियान खुसूसी तालमेल के लिए तबादला ख्याल करते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकीम करने की ताकीद की और इसके अलावा इस प्रोग्राम में तेलंगाना PCC प्रेसिडेंट बी महेश कुमार गौड को जन्मदिन की मुबारकबाद के मौके पर केक कट करते हुए यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में जिला के क़ायदीन के अलावा एजाजी बिलाकर कांग्रेस सुदूर शहरी और मंडल कांग्रेस पार्टी सुदूर दही सुदूर कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन अवामी नुमाइंदे मौजे के अवाम ने शिरकत की। నిన్న రోజు మొన్న నేను ఒక చిన్నాపూర్ గ్రామం పోయినా గృహప్రవేశం వల్ల ముగ్గు పోస్తున్నాం ఇందిరమ్మ ఇల్లుకి ముగ్గు పోస్తుంటే ఒక తల్లి వచ్చింది, అన్న నాకు కూడా ఇల్లు రావాలన్నా అన్నది. తప్పకుండా ఇస్తాం తల్లి అని చెప్పినాక మాకేసినావు కదా అమ్మ ఓటు అన్న, అవు బిడ్డ నీకేసిన బిడ్డ అన్నది. నాకు అప్పటికి అర్థమైపోయింది మేము పువ్వుకి వేసిందని చెప్పి. ఫేస్బుక్ లైవ్ నడుస్తుంది, దేనికి వేసినావు తల్లి అని చెప్పి, పువ్వుకి వేసిన అన్న పువ్వుకి వేసిన అన్న అనగానే ఇమీడియట్గా फेसबुक निजामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में TBCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की यौम सालगिरह तकारीब को रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के ज़ेर क़ियादत किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल कैंप दफ्तर में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के ज़ेर क़ियादत TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड की जन्मदिन तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। हल्के से वाबस्ता कांग्रेस क़ायदीन के दरमियान रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने केक कट करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड NSUI ऑर्गेनाइजर से PCC के तौर पर तरक्की करते हुए पार्टी को मुस्तहकीम बनाने के लिए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में PCC डेलीगेट शेखर गौड, कांग्रेस योजना क़ायद नरेश, रूरल हल्का के युद्ध सदर महेंदर, इंदलवई कांग्रेस मंडल सदर नवीन गौड, क़ायदीन व दीगर ने शिरकत की। జన్మదినం సందర్భంగా మరి నిజామాబాద్ రూరల్ క్యాంప్ ఆఫీస్లో జన్మదినం సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి మరి శుభాకాంక్షలు తెలియడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక NSUI ఆర్గనైజేషన్ నుండి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మరి వాళ్ళ రాష్ట్ర పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టినటువంటి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నగారికి మరి ఆయన ఒక అంకిత భావము ఆయన ఒక बारिश से मुतासिरा किसानों को सहारा देने का साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा। साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जिला निजामाबाद भर में बेवक्त होने वाली बारिश के सबब धान का जखीरा गीला हो गया है, जिससे किसानों की जानिब काश्त करदा पैदावार का कोई खरीदार नहीं होने से किसानों का बेतहाशा नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत किसानों के तईन लापरवाही करते हुए हुस्न मुकाबला जात दिलचस्पी ले रहे हैं, जो कि किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत को चाहिए कि बारिश से मुतासरा धान के जखीरे की खरीदी अमल में लाते हुए फी कुंटल 500 रुपये बोनस देते हुए किसानों को सहारा देने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में मूसलाधार बारिश के सबब किसानों का हुआ भारी नुकसान। बारिश से मुतासरा किसानों को सहारा देने का साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा।
मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज के कयाम के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 38 लाख फंड से तामीरी काम का आगाज। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर हमदान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने लिया जायजा। जिला निजामाबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर की यौम सालगिरह तकारीब के मौके पर खून का अतिया कैंप के अलावा मुख्तलिफ फलाही खिदमात का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौर की यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर केक कट करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने जश्न का किया इनेकाद। अहलिया बाई होलकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अर्बन एमएलए धनपाल ने काबिल सताइश करार दिया। अहले जरूरतमंद मुस्तहिक अफराद खानदान इंदिरा घर तामीर करेंगे। बांसवाड़ा में इंदिरा घर तामीरी कामों का रियासती जरी मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना पॉलिसेट नताइज किए गए जारी, जिला निजामाबाद के तुलबा ने सबकत हासिल की। इस माह की 25 तारीख को विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इम्तिहान के लिए मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत किए गए इंतजामात। सीपी से चैतन्य ने दी मुख्तलिफ तजावीज। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।